पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार ही जो बढ़ोतरी किया जा चुका है। चारों ही बार की अगर बढ़ोतरी को गिनती किया जाए तो पिछले 11 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपया 40 पैसा की ही जो बढ़ोतरी किया गया है। जबकि पिछले 11 दिनों में 1 लीटर डीजल की कीमतों में 7 रुपया 52 पैसा की ही जो बढ़ोतरी किया गया है। 25 मई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ही जो बढ़ोतरी किया गया था। 25 मई को 1 लीटर पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपया 61 पैसे की ही जो बढ़ोतरी किया गया था। उसी दिन डीजल की कीमतों में भी 2 रुपया 71 पैसे की ही जो बढ़ोतरी किया गया था। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार ही जो बढ़ोतरी किया गया है। जो पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल ही जो 8 रुपया महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत है जो बढ़ाते हैं, उसी के बिहान होकर सीएनजी की कीमतों में है जो बढ़ोतरी कर देते हैं। आज 26 मई है। 26 मई को भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की है जो बढ़ोतरी किया गया है। 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की पहली बार ही जो बढ़ोतरी किया गया था। 18 मई को सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी किया गया था। 23 मई को भी सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी किया गया था। और आज 26 मई को सीएनजी की कीमतों में सीधे 2 रुपये की ही जो बढ़ोतरी किया गया है। इससे यह पता चलता है कि पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ सीएनजी की भी कीमत ही जो बढ़ाया गया है। जो पिछले 11 दिनों में सीएनजी है जो 6 रुपये महंगा होते हुए हैं जो दिखाई दे रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में धीरे धीरे है जो बढ़ोतरी किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार ये सिलसिला है जो रुकेगा कब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कहा जा रहा है कि तेल कंपनियां हैं जो कम से कम 13 रुपये से लेकर 17 रुपये की बढ़ोतरी है जो कर सकते हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपये से भी ज़्यादा ही जो बढ़ोतरी किया जा चुका है। इसी को लेकर ही जो अब तुलना कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों से, कि भारत के पड़ोसी देशों में तो भारत से भी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल है जो महंगा बिक रहा है। पाकिस्तान में 136 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल भी 136 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। यानी कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत दोनों ही सेम है। नेपाल में 136 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल है जो 132 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। श्रीलंका चले जाइए, श्रीलंका में 140 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल है जो 125 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन चले जाइए, जहां 170 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल है जो 203 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा है। जर्मनी में 210 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल है जो 192 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा है। वहीं अगर फ्रांस को देखिएगा तो 198 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल है जो 190 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। जापान को देखिएगा तो जापान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है जो 152 रुपया है, जबकि डीजल है जो 138 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा है। इसी की तुलना भारत से है जो कर रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में तो भारत से भी ज़्यादा हैं जो पेट्रोल और डीजल है जो महंगा बिक रहा है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि भारत के पड़ोसी देशों की सरकार अपने देश में कितने महंगे पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। भारत में रहते हैं और भारत सरकार से ही जो उम्मीदें जताएंगे कि इसकी तुलना है जो पड़ोसी देशों से ना किया जाए। फलना देश की सरकार अपने देश में क्या करेंगे नहीं करेंगे, कितना महंगा पेट्रोल डीजल बेचेंगे, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है और इसकी तुलना भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी देखिए कि आप अपनी देशों में के रुपये लीटर है जो पेट्रोल और डीजल जनता को है जो दे सकते हैं। देश के 11 प्रमुख शहरों की पेट्रोल और डीजल की कीमत के बारे में जानते हैं कि देश के 11 प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमत है जो 100 रुपये के पार पहुंच गया है, जबकि किसी किसी राज्य में डीजल की कीमत भी है जो 100 रुपये तक पहुंच गया है। बाकी किसी किसी राज्यों में डीजल की कीमत भी 99 रुपये तक है जो पहुंच गया है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बातें करते हैं।
जहां दिल्ली में 102 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा, जबकि डीजल है जो 95 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा। मुंबई में 111 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा, जबकि डीजल है जो 97 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा। कोलकाता में 113 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा, जबकि डीजल है जो 99 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा। चेन्नई में 107 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल है जो 99 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा। इसके अलावा भोपाल में 114 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल 99 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। रायपुर में 107 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल है जो 101 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। जयपुर में 112 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा, जबकि डीजल है जो 97 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में 112 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा, जबकि डीजल है जो 99 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा। चंडीगढ़ में 101 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा, जबकि डीजल है जो 89 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा। इसके अलावा लखनऊ में 102 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा, जबकि डीजल है जो 99 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा। इसके अलावा देहरादून में 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा, जबकि डीजल है जो 97 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा। भारत की 11 प्रमुख शहरों के पेट्रोल और डीजल की कीमत में कम से कम बढ़ोतरी होकर पेट्रोल 100 रुपया के पार पहुंच गया है। बाकी डीजल की कीमत भी है जो 99 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा है। तेल कंपनियां हैं जो इतने में भी संतुष्टि नहीं कर रहे हैं। तेल कंपनियों की तरफ से जिस प्रकार से बातें कहा जा रहा है, उससे ये उम्मीदें जताई जा सकती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी है जो किया जा सकता है। मगर इस समय अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं जो भारत के दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता खुलवाने के लिए कोई भी चर्चा है जो नहीं हो रही है, जिसके वजह से दुनिया के कई ऐसे देशों में है जो पेट्रोल और डीजल की किल्लत है जो बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ता है तो यह सीधे आम आदमी की जेब पर है जो असर पड़ती है, कि जहां माल भाड़ा भी है जो बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। हॉर्मुज बंद होने के बाद आज केवल पेट्रोल की ही किल्लत है जो नजर नहीं आता है, बल्कि इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग के वजह से बकरी की भी कीमत में है जो एक बड़ी उछाल दिखने के लिए है जो मिला है। दरअसल इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पर्व कहा जाता है ईद उल अजहा, यानी कि बकरीद, जिस दिन बकरी को है जो कुर्बानी दिया जाता है। लेकिन इस साल बकरी की कीमतों में 20 से 40% की है जो बढ़ोतरी किया गया है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक पता चलता है कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, जॉर्डन और पाकिस्तान जैसे देशों में इस साल बकरीद है जो 27 मई को मनाया जाएगा, जबकि भारत, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में 28 मई को बकरीद है जो मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद, जफराबाद, ओसला की शाहदारा प्रसिद्ध पशु मंडियों में छोटी मोटी बकरी है जो 25,000 से लेकर 2 लाख की कीमतों में है जो बिक रहा है, जबकि राजस्थान में प्रीमियम बकरी है जो 3 से 5 लाख रुपए की कीमतों में मिल रहा है। इसके अलावा कुर्बानी के लिए भारी भरकम बैलों को भी चुना जाता है, जहां बैलों की कीमत है जो 1 लाख से लेकर 8 लाख तक है जो पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई की देवनार पशु बाजार, जो सबसे बड़े बाजार कहा जाता है, वहाँ भी सामान्य बकरी है जो 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये में बिक रहा है। इसके अलावा अगर प्रीमियम बकरी की बातें कीजिएगा तो 7 से लेकर 10 लाख रुपए में बिक रहा है। इसके अलावा बैलों की कुर्बानी के लिए चुना जाता है, जिस बैल की वजन सबसे ज़्यादा रहता है उस बैलों की कीमत इस साल ही जो 1 लाख रुपए से शुरू होकर ही जो 12 लाख रुपए तक ही जो पहुंच गया है। इजराइल, अमेरिका और ईरान की युद्ध की वजह से केवल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पर ही है जो संकट नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पर्व ईद उल अजहा, जो इसके ऊपर भी है जो असर पड़ते हुए नजर आया है, कि जहां मुसलमान हैं जो कुर्बानी के लिए बकरी को है जो खरीदते हैं, लेकिन आज उसी बकरी की कीमतों में 20 से 40% की है जो बढ़ोतरी हुआ है,
जो ये पशु बाज़ारों में सबसे महँगे हैं जो इस साल बकरी हैं जो मिल रहा है।